हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल सीट अलॉटमेंट का प्रोग्राम चल रहा है एंड काफी बच्चों ने अपना सीट एक्सेप्ट कर लिया होगा एंड कुछ बच्चों ने होल्ड एंड नेक्स्ट भी किया होगा, कंटिन्यू भी किया होगा एंड जिन बच्चों ने रिकंसिडरेट किया है या राउंड सेकंड का इंतजार कर रहा है ताकि राउंड सेकंड में सिलेक्शन हो, राउंड थर्ड में हो, राउंड फोर्थ में हो, ये सभी स्टूडेंटों के लिए रिक्वायर्ड वीडियो है जो काफी यूजफुल है कि आपको सैनिक स्कूल में यदि सीट मिलती है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में काफी बच्चे आउट होते हैं, ध्यान रखें। तो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट जान ले इस वीडियो के माध्यम से, अभी से जान के रखें, चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी बच्चों को जान के रखना है। एंड इससे पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हर एक प्रकार का अपडेट है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि आपको मोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है, वहां से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, यहां पे आपको एसओपी को फॉलो करना है, जो इसको फॉलो करके चलेगा वो पूरा 100% सभी चीजों को क्लियर करके लेके चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें आप भी इसका एसओपी का पूरा रीड करें क्योंकि आपके लिए एडमिशन के लिए काफी चीजें मैटर करती है इसमें। ठीक है, तो यहां पे हम चले, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको यहां क्लियर कर देता हूं मैं। ये ओके, ये इंडेक्स बनाई गई है, इस इंडेक्स के अंदर हर एक चीज के लिए आर्टिकल है। ओके, कौन सा रूल किस लिए लगने वाला है और कौन सी चीजें कैसे सत्य मानी जाएगी वो इस पूरे एसओपी में मेंशन कर रखा है, सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो आप इसको जान सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। तो हमको अभी रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो डॉक्यूमेंट्स में यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो भी इसमें दे रखा है, आपको अपनी कैटेगरी का क्या फॉर्मेट होगा वो भी दे रखा है। ओके, यहां सबसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, सबसे पहले चेक लिस्ट एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस। ओके, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड अपने यदि सैनिक स्कूल की एग्जाम दी है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका रिक्वायर्ड होगा आपका स्कोर कार्ड, तीसरा आपका रिक्वायर्ड होगा प्रोविजनल लेटर। ये तीन चीज तो आपकी एक जगह रख ही लीजिए क्योंकि ये बार बार काम में आने वाला है, तो तीन को एक फाइल बना लीजिए प्रॉपर्ली जिसके अंदर तीनों डॉक्यूमेंट्स डाल लीजिए फोटोकॉपी निकला के। यदि आपके पास नहीं है तो फिर से एक बार डाउनलोड कर ले, अभी सभी डाउनलोड हो रहा है, स्कोर कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका ये प्रोविजनल लेटर, तीनों को डाउनलोड करके आप रख लीजिए। एंड इसके बाद जो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स वो है आपको चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का फॉर्मेट है, इसमें हम चलेंगे तो ये कितने पे होगा आपका 38 पे। तो 38 पेज नंबर पे मैं लेके चलता हूं आपको। ओके, देखिए 38 पेज नंबर पे ये आपका देखिए ये होता है आपका अंडरटेकिंग। ओके, ध्यान रखिए, चेक लिस्ट एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सारी चीज मेंशन कर रखी है कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले आपका प्रोविजनल लेटर के बाद में इसका फॉर्मेट का फोटोकॉपी निकाल लीजिए। ओके, इसके अंदर सारी चीज क्लियर कर रखी है, यहां आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना बच्चे का, यहां पे उसका नाम डालना है, डिटेल्स डालनी है। ओके, इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या क्या, इसमें यस नो का आप करके चलिए, यस या नो टिक चलेगा इसमें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपने किया, यस, आपके पास जो भी है प्रोविजनल लेटर है, यस। ओके, इस चेक लिस्ट को करके वो सबमिट आपको करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो चेक लिस्ट में दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स वो सारे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ओके, तो देखिए एक बार चेक लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। ये चेक लिस्ट जो अंडर ड्यूल साइन जो है यही है। ओके, इसी चेक लिस्ट को बोलते हैं। तो ये एक तो ये हो गया फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट्स क्लियर। सेकंड वाला प्रोविजनल आपका एडमिशन लेटर जो मैंने किया है कि सभी ने एक्सेप्ट किया होगा, उन बच्चों के लिए प्रोविजनल लेटर डाउनलोड हुआ है एंड होल्ड कंटिन्यू किया है या कंटिन्यू होल्ड किया है, उनके लिए भी ये लेटर वहां से डाउनलोड हुआ है प्रोविजनल। ओके, इसके बाद एडमिट कार्ड आपका, जैसे मैंने पहले बताया एडमिट कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। आपका 4 डॉक्यूमेंट्स है, स्कोर कार्ड। ओके, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से अभी निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिस पर गवर्नमेंट हो और एंड बच्चे की स्टूडेंट की फोटो भी हो। कोई बोलेगा कि मैं स्कूल का आईडी प्रूफ ले लूं, वो वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। ओके,
उस पर तो हम अपना मन पसंदीदा डाटा कोई भी मेंशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, सबसे ज्यादा अप्रूवेबल डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। ओके, तो आधार कार्ड को आप मतलब आईडी प्रूफ मान लीजिए अपना गवर्नमेंट का, उस पर फोटो भी आती है, उस पर डिटेल्स भी आती है अपनी। फादर्स एंड मदर्स, तो इनका आधार कार्ड सबसे ज्यादा प्रूवेबल डॉक्यूमेंट्स है आज के टाइम पे। मीन्स आप तीनों के आधार कार्ड मान लीजिए, ये बात बन गई। एंड इसके बाद यदि हम बात करें मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ओके, जैसे ही आपका अभी सीट अलॉटमेंट हो गई तो आप मेडिकल कराने के लिए जाइए। मेडिकल कहां पे होगा, कैसे होगा, क्या क्या चेक होगा, इसके वीडियो दोनों मैंने अपलोड कर रखा है। तो आपको यदि रिक्वायर्ड है उन वीडियो को देखना है और क्या क्या आपको हॉस्पिटल कौन सा है, क्या क्या चेकअप होगा, उसके लिए मैं ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो क्लिक करके देख सके। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट, जैसे ही आप फिट हो जाओगे तो आपको एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मिलेगी, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना है। आपको दी जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट्स मींस मेडिकल में फिट हुए तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए वैलिड होगा एडमिशन के टाइम पे। आपसे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, क्या आप मेडिकल फिट हो, तो आपका यस नो का रिप्लाई होगा और वहां डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा मेडिकल फिट का। ओके, तो जो फिटनेस रिपोर्ट है वो आपको देनी होगी। एंड इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ चाहिए। ओके, आज के टाइम पे सभी ऑनलाइन होता है बारकोड का, जिस पर बारकोड मेंशन किया हो, नगर निगम से बना हो या जो ये है गांव में ये पंचायत से बनता है, और आजकल हॉस्पिटलों में भी बनता है। जन्म के समय, जन्म के बाद जैसे ही आपका 7-8 दिन बाद में बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। ठीक है, तो आजकल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी ऑनलाइन हो रहे हैं। ओके, जो ऑनलाइन डाटा उनका ऑलरेडी आपका सर्वर पर मिलेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आजकल की टाइम पे ऑनलाइन है, और नहीं है तो आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लीजिए, उस पर बार कोड आएगा और जो जैसा होता है वो उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मीन्स आपका हैंड राइटिंग से भरा हुआ, परफॉर्मे पे साइन किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, ये आप बना लीजिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इशूड आपको दे रखा है। रिकॉर्ड, जैसे आर्मी पर्सन है उनका एक रिकॉर्ड होता है आर्मी के अंदर, उसके तहत बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। यदि आर्मी पर्सन का यदि बच्चा है तो उनके लिए वो होगा, एंड यदि सिविल पर्सन का बच्चा है तो उनका आपका गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल जारी किया हुआ। एंड स्टडी सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करना है इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। पूरा का पूरा डाटा है आपका कंप्लीट इसके एसओपी के अंदर मेंशन है। आप अच्छे से जानिए एक एक चीज को। स्टडी सर्टिफिकेट एक आपका परफॉर्म आएगा जिसमें स्कूल के साइन होगा कि आपका बच्चा इस क्लास में, ये क्लास यहाँ पे स्टडी किया है, तो उसमें फिल होके और साइन होगा और बच्चे की डिटेल्स होगी, वही एक स्टडी सर्टिफिकेट है। स्टडी सर्टिफिकेट ना तो आपकी टीसी है ना मार्कशीट है। ओके, आप उनको मान रहे होंगे, वो सब नहीं है, ध्यान रखिए। ये एक परफॉर्मा होगा, उसको फिल करना है, स्कूल के साइन सील होंगे क्लास 5th एंड क्लास 9 के लिए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर मैं तो ऑलरेडी क्लास 6 पास कर गया, तो नो प्रॉब्लम, क्लास 6 पास कर गए तो आप 6 का पास का मेंशन करके लेके जाइए रिकॉर्ड। करंट जो स्टेटस स्कूल है उससे साइन सील होगा, करंट में कौन सा चल रहा है। ठीक है, मोस्टली जो सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं बच्चे क्लास 6 में ही होते हैं, जो 6 पास करके चलते हैं, लेकिन 6 पास का आप रिकॉर्ड लेके जाइए। ऐसा नहीं कि 5th पास का रिकॉर्ड के लिए आप प्रयास कर रहे हैं बनाने का, वो ना करें। यदि आपका बच्चा 6 पास कर रहा है तो 6 पास का रिकॉर्ड लेके जाइए, वहां साइन सील होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यहां सर्विंग सर्टिफिकेट, यदि कोई आर्मी पर्सन यदि डिफेंस सीट का रिजर्व कर रहा है, यानी उस रिजर्वेशन से भरा है फॉर्म और उसको सीट अलॉटमेंट हुई है, तो ध्यान रखिए वो सर्विंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिनके पेरेंट्स ऑन ड्यूटी है, ओके, डिफेंस पर्सन को, एंड जिनके रिटायर्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको पीपीओ लेके जाना है करंट का। ओके, ध्यान रखिए पीपीओ का मतलब होता है उनकी पेंशन वाला। ओके, वो आपका करंट में डाउनलोड करके लेके जाना है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, वो निकाल लीजिए, वो बना लीजिए, एंड जो भी तहसीलदार है उनसे आपके साइन सील करवा के लेके जाइए। इसके बाद हम बात करें, यहां 5 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए बच्चे की। ओके, मोस्टली आप प्रयास करेंगे जो फॉर्म में आपने लगाया था वही फोटो यहां 5 आपको देखने को मिले। एंड आपका फैमिली पासवर्ड, फैमिली फोटोग्राफ होना चाहिए, जहां पेरेंट्स अलोंग विथ चिल्ड्रन, ओके, पेरेंट्स रहेंगे और बच्चा रहेगा, आगे बच्चा पीछे पेरेंट्स रहेंगे, तो उनका एक फोटो चाहिए, कितने, 2। ओके, एंड कोई एडॉप्ट किया हो बच्चों को, मतलब किसी जैसे कोई बच्चा अपना जैसे कि कोई भी है किसी भैया का लड़का, यदि अपने मान्य किए तो उसके ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
ओके, कि आपने अडॉप्ट तो कर लिया, मतलब कि ये बच्चा मान्य तो कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसे मुंह जबानी कुआं नहीं चलने वाला है। ओके, तो उसका ऑथराइड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हर किसी को रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये बहुत ही कम लोगों का केस है इस डॉक्यूमेंट्स का। ये सभी को रिक्वायर्ड है। ओके, ये सभी को रिक्वायर्ड है, ये भी सभी को रिक्वायर्ड है, ये भी सभी को रिक्वायर्ड है। अच्छा, डोमिसाइल रेजिडेंसी में बीच में रह गया, तो डोमिसाइल रेजिडेंसी मतलब मूल निवास सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए। इसका भी आपका परफॉर्मा जारी कर रखा है इन्होंने एसओपी में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स मोस्टली आपको सभी को रिक्वायर्ड है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट वाला ये डॉक्यूमेंट्स है। ओके, अब हम बात करें प्रोविजनल लेटर, सभी को पता चल ही गया। एडमिशन एडमिट कार्ड सभी को पता चल ही गया। स्कोर कार्ड का सभी को पता चल ही गया। आईडी प्रूफ के बारे में मैंने बता ही दिया। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ये बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भी आपका डिस्कशन कर लिया। मतलब मोस्टली मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बीच में रिमूव रह गया ये दो चीज 9 और 10 वाला, यहां यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओके, यदि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, और ओबीसी एनसीएल वाले को ध्यान रखिए सेंटर का बना हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया, सेंटर का होना चाहिए। एसटी एससी वाला स्टेट से बना हुआ भी चलेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है। अब आपको आगे देखिए, ये होगा आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट सेंटर से, जो सैनिक स्कूल को रिक्वायर्ड है। आप इसका प्रिंट आउट निकालिए और इसको फिल करके यहाँ सील करवा लीजिए। ओके, यहाँ पे क्लियर कर रखा है, जो मजिस्ट्रेट है उनसे आप साइन करवा के इसको बना के लेके जाइए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें, ओके, इसके बाद ये होगा आपका ऊपर, ये आपका एससी एसटी का परफॉर्मा है, ये बनाइए। एसटी एससी वाला ओबीसी वाला ऊपर गया परफॉर्मा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो ये आपका होगा, यही परफॉर्मा है। नीचे आएगा आपका स्टडी सर्टिफिकेट। ओके, स्टडी सर्टिफिकेट देखिए यहाँ 4 क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए है और नीचे इसके लिए क्लास 9 के लिए होगा। तो ये आप फिल कैसे करना है, ये तो बहुत ही इजी है। इसमें डाटा डालना है और यहाँ पे जाके आपका स्कूल इंफॉर्मेशन डलेगी। क्लास 4 किससे की, क्लास 6 किससे की, क्लास 7 किससे किया, क्लास 8 किससे किया, तीनों का डिटेल्स डाल लीजिए। करंट स्कूल का आप इसमें साइन सील करवा लीजिए। ओके, करंट स्कूल का ध्यान रखिए, करंट स्कूल का, एंड यहाँ पेरेंट्स का होगा और यहाँ कैंडिडेट्स का होगा और नीचे जाके आपका प्रिंसिपल या हेडमास्टर कर सकता है साइन यहाँ। तो ये होगा। यहाँ पे नीचे मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट दे रखी है, ये आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। एक नहीं 2 निकाले, ताकि एक कहीं एरर भी हो जाए तो दूसरा प्रिंट आउट आपके पास रहे। ओके, मतलब फोटोकॉपी रहे। तो ये आपका डिटेल्स है। ओके, इसके नीचे कैटेगरी का उनका भी परफॉर्मा दे रखा होगा या फिर इससे ऊपर होगा। ठीक है, वो देख लीजिए आप। तो यहां मैं स्क्रॉल करते हुए बढ़ूंगा ऊपर। ये तो मेडिकल का है, काफी बड़ा है, ध्यान रखिए। ओके, ये तो एंड होगा, इसके ऊपर है। तो आप देख लीजिए, उस लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, यदि इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं डाउट क्लियर करने का प्रयास पूरा करूंगा, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, देखिए, मैं देखते हैं एक बार। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये इनकम सर्टिफिकेट का हो ही गया। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रखे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। यही डॉक्यूमेंट्स है, देखिए 2 बार दे रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रोवाइड करवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैंने इंट्रोड्यूस कर गया हूँ, मैंने सभी इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। ये सैनिक स्कूल का लिस्ट है। इसके बाद चलिए वो तो आप देख लेना, बाकी इसमें सारी चीज़ों का डिटेल्स दे रखा है, आप डिटेल्स को अच्छे से केयरफुली रीड करिए। और यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।